मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है संज्ञा और लिंग। तो बच्चों, सबसे पहले हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति या स्थान हैं, सभी का एक नाम होता है। उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे कि संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अविरल, हिंदी, अविरल, दिल्ली, किताब, बुढ़ापा, भाव। तो अविरल क्या है? इसमें व्यक्ति है। दिल्ली क्या है? स्थान है। किताब क्या है? इसमें वस्तु है। और बुढ़ापा क्या है? जो भाव है। तो ये हमारे संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आगे पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार के भेद होते हैं। बच्चों, एक बात आपको बता दें, आधुनिक भाषा में संज्ञा के 3 प्रकार के भेद होते हैं और जो प्राचीन भाषा थी उसमें हमारे संज्ञा के 5 प्रकार के भेद होते हैं। अब आप कहोगे संज्ञा के भेद होते हैं, एग्जाम में कितना लिखेंगे कि कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, आधुनिक भाषा के अनुसार आपको संज्ञा के 3 प्रकार के ही भेद लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद लिखने हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञा जो आती हैं, वो एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरी होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो संज्ञा के 3 भेद ही होते हैं। सबसे पहला भेद हमने पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगत सिंह, दिल्ली, लाल किला, कुर्सी। तो भगत सिंह क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? किसी स्थान का नाम है। लाल किला क्या है? स्थान का नाम है। और कुर्सी क्या है? वस्तु। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? कि जिस संज्ञा शब्द से या जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, मोर, राम, विद्यालय। तो पुस्तक क्या है? हमारी वस्तु है। प्राणी क्या है? मोर। व्यक्ति क्या है? राम। और स्थान क्या है? विद्यालय। तो बच्चों, ये जातिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी। अब आगे पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? कि जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि भावों का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चतुराई, मूर्खता, बचपन, प्रेम, बुढ़ापा। ठीक है, तो गुण क्या है इसका? चतुराई। किसी व्यक्ति की चतुराई होती है, किसी के अंदर चतुरता होती है, या वो बहुत चतुर होता है, तो वहाँ पे वो क्या हो गया? गुण उसका चतुराई। बहुत से लोग मूर्ख होते हैं, या वो उनका दोष होता है ना? तो मूर्खता क्या है? उनका दोष है। अवस्था, बचपन की अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। तो ये क्या है? उनकी अवस्थाएं। अभी आप लोग बचपन की अवस्था में हो। ठीक है, तो ये हमारी अवस्था हो गई बचपन की। प्रेम, प्रेम शब्द क्या है? स्वभाव है, कि उसका स्वभाव कैसा है? प्रेम पूर्वक। ठीक है, वो हमेशा प्रेम से बात करता है, तो स्वभाव उसका कैसा है? प्रेम का, है ना? और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? दशा, है ना? दशा क्या है? बुढ़ापा। तो ये उसका भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो 3 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ी हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञाएं आती हैं। तो आधुनिक भाषा के अनुसार कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से या जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु,
द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, दूध, सोना, चांदी आदि, ये हमारी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे हम समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, कक्षा, झुंड, भीड़, ये क्या होगी हमारी समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे हम, ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लिंग। लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों लिंग का अर्थ होता है पहचान, किसी की पहचान। लिंग का अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे गायक, गायिका। गायक क्या है, वो लिंग है, और गायिका क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसा पहले बताया कि लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग शब्द, दूसरा होता है स्त्रीलिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द में अभी हमने आपको क्या बताया था, गायक, और स्त्रीलिंग में क्या बताया था, गायिका। तो पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शिष्य, गुणवान, ठाकुर, अध्यापक, स्वामी, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम स्त्रीलिंग शब्द। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिष्या, गुणवती, अध्यापिका, ये क्या है हमारे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे लिंग में परिवर्तन। कुछ में जो ये लिंग में परिवर्तन होता है, क्या होता है परिवर्तन, कि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। वो प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, आ, इया, आनी, वती, मती, आइन, इका, इनी, ई, इन, नी और त्री। तो ये हमारे क्या है, प्रत्यय है ना। तो ये हमारे क्या है, प्रत्यय शब्द हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमें को पढ़ा, आगे क्या पढ़ेंगे कि कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग के रूप में होता है ना। तो जो ये सदैव पुल्लिंग शब्दों के रूप में होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, दिनों के नाम में रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार आदि, ये क्या है, दिनों के नाम में। आगे है महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि, ये क्या है, महीनों के नाम में। आगे क्या है, समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि, तो ये क्या है हमारा सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। अब आगे पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में क्या, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल, है ना। तो ये क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द हमेशा रहते हैं। आगे ग्रहों के नाम में भी सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र आदि, तो ये क्या है, हमारे सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। जो संज्ञा शब्द हैं ये इनका प्रयोग सदैव पुल्लिंग शब्दों में किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे जो कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने पुल्लिंग में बताया था कि पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, कुछ जो संज्ञा शब्द होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नदियों के नाम में कावेरी, गंगा, यमुना, महानदी, गोमती, ये क्या है, हमारे सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है भाषाओं के नाम में हिंदी, गुजराती, हरियाणवी, ये क्या है, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। झीलों के नाम, झीलों के नाम में क्या है, डल, बूलर, है ना, तो ये क्या है, सदैव स्त्रीलिंग शब्दों में रहते हैं। नेक्स्ट है गहनों के नाम, चूड़ी, माला, नथनी, पायल आदि। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं के नाम जैसे घबराहट, शांति, सुंदरता, अहिंसा आदि। तो बच्चों ये जो संज्ञा शब्दों का प्रयोग बताया ये हमेशा हमेशा मतलब सदैव स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, समझना है और धन्यवाद।